लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था तोबा जो कि एक एंजल है वो शिनतारो के घर में रहने आई थी। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। अब तोबा खाना बनाते हुए शिनतारो को बताती है जब वो अर्थ पे आई थी तो रात की रोशनी उसे बहुत सुंदर लगी थी। उसे ट्रेन दिखी, फिर उसने उसके साथ थोड़ी रेस लगाई और फिर वो सोच रही थी वो इंसानों से कैसे बात करे। फिर उसने एक बुक पढ़ी जिसमें बताया गया था तुम एक एंजल बनकर भी जी सकती हो जिसके पास पावर्स है जो इंसानों से ऊपर है, और या फिर तुम अपनी पावर को छुपाकर नॉर्मल लोगों की तरह जी सकती हो, जैसे अपने विंग्स को छुपाकर। तोबा को इंसानों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना था। वो लोगों को देखती है, उसे लगता है सब बिजी हैं, इसीलिए वो थोड़ा और घूमती है। और फिर बहुत रात होने के बाद उसे कोई भी नहीं दिख रहा था और उसे बहुत नींद भी आ रही थी और वो घर भी नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखता है, वो एक रूम में देखती है, उसे लगता है वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वो वहाँ रात बिताने का डिसाइड करती है। वो सोच रही थी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कल कोई जगह ढूंढने का ट्राई करूंगी। और इस तरह वो शिनतारो की बालकनी में सो गई थी। अब वो उसे खाना सर्व करती है और कहती है मैं अपने हाथों से खिला दूं। शिनतारो कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो खाना खाता है, उसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। तो वह बताती है उसने खाना बनाना भी उस बुक से ही सीखा है। और शिनतारो खाना एंजॉय करता हुआ मन में कह रहा था अब उस लाइफ को बाय बाय करने का टाइम आ गया है जिसमें मैं कन्वीनियंस स्टोर का खाना और ब्रेड खाते रहता था। उसे याद आता है तोबा ने कहा था वो उसकी लाइफ में खुशियां लाएगी। वो सोचता है ये क्यूट है, अच्छा खाना भी बनाती है और बहुत अच्छी एंजल है, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ। तोबा कहते क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? शिनतारो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तोबा कहती है तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, तुम मुझे यहाँ रहने दे रही हो, यही बहुत है। पर एक चीज है जो मैं तुमसे डिनर के बाद पूछना चाहती हूँ। अब डिनर के बाद वो बाथ टब कैसे यूज करते हैं वो पूछती है। शिनतारो से बाथ टब को यूज करना सिखाता है, जैसे गर्म पानी कहाँ से आता है और ठंडा कहाँ से, और नहाते हुए पर्दा लगाना। फिर तोबा नहाती है और शिनतारो बाहर अपनी इमेजिनेशन को रोक नहीं पा रहा था। वो ध्यान भटकाने के लिए टीवी देखता है पर फिर दोबारा वो चीजें इमेजिन करने लगता है। फिर उसे याद आता है कल स्कूल में इंग्लिश का क्विज है, इसीलिए वो पढ़ने लगता है। फिर उसे टॉयलेट आती है तो वो बाथरूम में चले जाता है और तोबा को बिना कपड़ों के देख लेता है। वहाँ पूरी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। वो फटाफट बाहर आता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था तुम नहा रही हो, मुझे बस टॉयलेट जाना था। तोबा कहती है मैं पर्दा लगा लेती हूँ, पर शिनतारो नहीं मानता। अब कुछ टाइम बाद शिनतारो नहाता है और तोबा अंदर आकर कहती है मैं तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। शिनतारो शर्मा जाता है, वो जल्दी से पर्दा लगा के कहता है नहीं रहने दो। फिर रात में दोनों एक साथ सोते हैं। तोबा तो सो गई थी पर शिनतारो को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कल मुझे एक एक्स्ट्रा बेड लेना ही होगा। अब सुबह सुबह वो उठता है और बाथरूम में जाता है, वहाँ तोबा चेंज कर रही थी। वो जल्दी से बाहर आता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था। तोबा कहती है सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं ही जल्दी उठकर बिना बताए चेंज करने आ गई। शिनतारो कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती मेरी है, सॉरी। अब वो ब्रश करते हुए सोच रहा था कंटिन्यूस 2 दिन ये हो गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। वो रूल बनाने की सोचता है, जैसे बाथरूम का गेट हमेशा ओपन रहेगा और अगर गेट बंद है तो वो समझ जाएगा कि कोई अंदर है। और वो हगने जा रहा था तभी वहाँ तोबा आती है। वो कहती है मुझे ब्रश करना है और अगेन एक और ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। अगले सीन में दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर शिनतारो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तोबा भी उसके साथ जाना चाहती थी। उसका कहना था अगर मैं साथ नहीं रहूंगी तो तुम्हें खुश कैसे रखूंगी, पर शिनतारो फिर भी नहीं मान रहा था। तोबा कहते छुट्टी कर लो आज। शिनतारो कहता है मुझे मजा आएगा पर पढ़ाई करना स्टूडेंट की ड्यूटी होती है। तोबा मान जाती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ड्यूटी के रास्ते में नहीं आऊंगी। शिनतारो कहता है मैं कुछ पैसे रख कर जा रहा हूँ, पर अगर तुम घर पे बैठकर टीवी देखो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अब वो स्कूल जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तभी सुइची उसे पीछे से मारता हुआ गुड मॉर्निंग कहता है। शिनतारो कहता है ऐसे डराया मत करो, मेरी पैंट गीली हो सकती थी। तभी सुसुमी वहाँ आती है। वो सुइची को डांटती है और शिनतारो से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? शिनतारो हाँ कहता है, पर दोनों को ही उसके फेस से पता चल रहा था उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। शिनतारो कहता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुसुमी कहती है तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। शिनतारो कहता है मैं ठीक हूँ। सुसुमी कहती है तुम अकेले रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम होती है। सुइची कहता है तुम उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आ रही हो। सुसुमी कहती है मैं तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड के नाते चिंता कर रही हूँ।
सुइची कहता है फिर तो तुम्हें मुझसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। सुसुमी कहती है हाँ हाँ, और शिनतारो कहता है तुम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मैरिड कपल हो। सुसुमी कहती है फिर दोबारा कभी ये मत कहना। सुइची कहता है अब मुझे हर्ट हो रहा है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, और शिनतारो हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर सुसुमी भी खुश हो जाती है और घर पे तोवा कपड़े और क्लीनिंग का सारा काम फिनिश करके घर को चकाचक कर चुकी थी। फिर वो लेटकर सोचती है अभी शिनतारो पढ़ाई कर रहा होगा, उसने सारा खाना फिनिश किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी, काश वो जल्दी घर आ जाता। तभी उसे याद आता है शिनतारो लंच लेकर तो गया ही नहीं। वो इमेजिन करती है शाम को वो भूखा तड़पता हुआ आएगा और कहेगा मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो जल्दी से लंच बनाती है और दूसरी तरफ स्कूल में लंच हो चुका था। सुइची और सुसुमी शिनतारो के साथ लंच करते हैं और शिनतारो बस वेजिटेबल जूस लाया था। सुसुमी कहती है बस जूस। शिनतारो कहता है मैंने सुबह ज्यादा खा लिया था, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं ब्रेड खरीद के खा लूंगा। सुसुमी कहते तुम खाना नहीं बनाते हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम प्रॉपर खाना खाते भी हो या नहीं। शिनतारो कहता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। सुसुमी कहती है पर ब्रेड से पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। शिनतारो कहता है नहीं मेरा हो जाता है। फिर उसे ध्यान आता है नहीं मैं ये नहीं बता सकता कि तोबा मेरे लिए खाना बनाती है। वो कहता है मैं कभी कभी रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ। सुसुमी कहती है कभी कभी ना, और वो शर्माते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लाया करूं? शिनतारो कहता है तुम अपना लंच खुद बनाती हो, ऑसम। सुसुमी शर्माती हुई कहती है मुझे एज अ फ्रेंड तुम्हारी डाइट की चिंता हो रही है और कुछ नहीं, और मैं अपने लिए तो लंच बनाती ही हूँ, तो एक और इंसान का बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुइची कहता है तो फिर तो मेरे लिए भी बना देना। सुसुमी कहती है पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बनाती है ना। सुइची कहता है मेरे पेट को कम मत समझो, मैं दोनों लंच खा लूंगा। सुसुमी कहती है मेरा काम और बढ़ जाएगा। सुइची कहता है पर तुमने अभी कहा एक और का खाना बनाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुसुमी कहती है पर तुम्हें ऐड करके मुझे 3 लोगों का लंच बनाना पड़ेगा और ये ज्यादा हो जाएगा। उनकी बहस चल रही थी और शिनतारो बाहर की तरफ देखता है, उसे विंडो पे तोबा दिखती है। वो चिल्ला उठता है। सुसुमी कहती है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, और वो धीरे से कहता है छत पे मिलो। वो कहता है मुझे काम याद आ गया है। फिर वो जल्दी से भागता हुआ छत पे चला जाता है और सुइची कहता है लगता है वो किसी लड़की से मिलने गया है। ये सुनकर सुसुमी उसे बजा डालती है। अब तोबा उड़ती हुई छत पे जा रही थी और कुछ स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। वो सोचते हैं शायद रात भर स्टडी करने की वजह से उन्हें चीजें दिख रही है। और छत पे शिनतारो कहता है मैंने तुम्हें घर पे रहने को कहा था ना, और तुम्हारे पंख भी दिख रहे हैं, अगर लोगों को पता चल गया कि एंजल होती है तो हर जगह ये न्यूज फैल जाएगी। तोबा कहती है परेशानी के लिए सॉरी, मुझे चिंता हो रही थी कि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए मैं खाना लाई हूँ। वो रखकर जाने लगती है। शिनतारो कहता है सॉरी, तुम मेरे लिए खाना लाई और चलो साथ में खाते हैं। दोनों साथ में लंच करते हैं और शिनतारो कहता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और कल ही रात शिनतारो को उसका बनाया कुछ बहुत पसंद आया था तो वो भी बनाकर लाई थी। वो कहती है तुम इसे खाकर बहुत खुश हो गए थे तो मैंने इसे याद कर लिया, और मैं और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। और दोनों हंसते हुए लंच एंजॉय करते हैं और शिनतारो मन में कहता है मैं एक एंजल के साथ रह रहा हूँ, ये उतना भी बुरा नहीं है, मैं लक्की पर्सन हूँ। दूसरी तरफ सुसुमी सोच रही थी शिनतारो कहाँ गया होगा, मैंने उससे लंच बनाने का पूछा था, मुझे रिप्लाई भी नहीं मिला। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस टाइम सुसुमी फर्स्ट ग्रेड में थी और उनकी पूरी फैमिली रिलेटिव्स के घर गई थी और वो रास्ता भटक गई थी। उस टाइम वो पहली बार शिनतारो से मिली थी, उसने उसे रास्ता दिखाया था और सुसुमी ने उसके बैग पे शिनतारो का नाम पढ़ लिया था। वो इन दिनों को याद करती हुई कहती है वो मेरा पहला क्रश था, पर फिर मैं उससे 9 साल तक नहीं मिल पाई और इन 9 सालों में वो उसका नाम भी भूल गई थी। फिर हाई स्कूल में उसका एडमिशन हो गया और जब वो लिस्ट चेक कर रही थी तो सुइची एक लड़के को दोस्त बनने को कह रहा था और उसका फॉर्म गिर गया था। जब सुसुमी ने फॉर्म पे नाम देखा तो वो और कोई नाम नहीं शिनतारो का ही था। वो देखती है शिनतारो उसके सामने खड़ा था, उसे लगा किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया है, पर उसने ये बात शिनतारो को नहीं बताई क्योंकि वो 9 साल से एक स्टॉक करने वाली लड़की नहीं कहलाना चाहती थी। तभी वो शिनतारो को तोबा के साथ देख लेती है। शिनतारो से समझा रहा था तुम यहाँ से डायरेक्ट घर जाओगी और किसी स्ट्रेंजर को फॉलो नहीं करोगी। तोबा उसका हाथ पकड़ के कहती है प्लीज जल्दी घर आना। शिनतारो हाँ कहता है और सुसुमी कहती है तो सच में वो एक लड़की से मिलने गया था, और तोबा उड़कर जाने लगती है। ये देखकर तो सुसुमी भी हैरान हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।